आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर सेकंड कंपाउंड इंटरेस्ट के सेकंड बी ऐसे के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ और प्रॉपर वे में करने वाले हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, दिस इज रिजान। चलिए शुरू करते हैं। ए मैन बोरो 5,000 रुपीज एट 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल एवरी 6 months. He repay 18,000 at end of the every 6 month. Calculate the third payment he has to make at the end of 8 month in the order to clear the entire loan. अच्छा देखो क्या कह रही है कि एक किसी ने ना 5,000 रुपए लिए किसी से, वो भी 12% कंपाउंड इंटरेस्ट में, और वो पेएबल एवरी 6 मंथ, हर 6 मंथ में वो क्या करता है, पे वापस करता है। ठीक है, पे मतलब कि कंपाउंड जो भी है उसको वो पे करता है। 12% एक साल में नहीं है, अब किसमें है, एवरी 6 मंथ, 6 मंथ में है। और कहते हैं एवरी ही रीपे 80,000 एट एंड ऑफ द 6 मंथ, कहते हैं हर 6 महीने के बाद ये ना 1800 वापस कर देता है। मतलब कि थोड़ा बहुत, इतना बड़ा लोन एक साथ नहीं दे जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा कुछ पैसे होता है ना, हर हर साल हर 6 महीने में थोड़ा थोड़ा वापस देता जाएगा, जिससे क्या होगा, उसका थोड़ा लास्ट में इतना एक साथ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसा कुछ है कि भाई हर 6 महीने के बाद 1800 रुपये वापस कर रहा है। कैलकुलेटेड थर्ड पेमेंट तीसरा, 6 मंथ में तीसरी बार कितना वो पे करे, 18 महीने में कितना पे करे जिससे पूरा पूरा लोन क्लियर हो जाए, तो सारा पैसा खत्म हो जाए। क्योंकि तीसरे मंथ में बोल रहे हैं कितने उसने पैसे पे करने हैं। अच्छा, तो समझ आ गया। तो करना क्या है, पहले देखो, पहले ना हम सॉल्व करने पहले ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा प्रिंसिपल क्या है, 5,000 रुपीज। ठीक है, और ये परसेंट हमने, ये क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। और ये कहते हैं हर 6 महीने, 6 मंथ, टाइम क्या है इसका, 6 मंथ। अच्छा एक चीज बात आपको पता है, 6 मंथ 12, सॉरी, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। और हमें किसकी मंथ की वैल्यू चाहिए, 1/12 ईयर 1 मंथ। तो मंथ की वैल्यू पुट कर दूं मैं यहाँ पर, 1/12 ईयर, ये वैल्यू मंथ की मैंने यहाँ पर पुट की। 6 और 6 2 12, देखो ये मैंने टाइम निकाला 1/2 ईयर। देखो क्या है कि ना 1/2 मैंने निकाल लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपको इस चीज की समझ नहीं है। आपको वैसे पता ही, जो 6 मंथ होता है आपका, 6 मंथ वो हाफ ईयरली होता है। तो ऐसे समझ लो या फिर ऐसे कैलकुलेट करके देख लो, वैसे आपको समझ आ जाना चाहिए। तो आपका टाइम कितना है आपका, 1/2 ईयर, कि आपको बेसिक्स पता हो कि कैसे निकालते हैं हम। अच्छा, अब इसके बाद कहते हैं कि हर 6 6 महीने में, अब अगर 6 महीने को मैं हाफ ईयर लिख ही सकता हूँ। हेडिंग बनाओ फर्स्ट हाफ ईयर। आप चाहो तो इसकी जगह फर्स्ट 6 मंथ भी लिख सकते हो, हाफ ईयर तो एक ही बात है। ठीक है, आप चाहो तो कर सकते हो। चलो मैं वैसे ही करता हूँ, चलो फर्स्ट 6 मंथ करता हूँ, 6 मंथ में दिया हुआ है ना, फर्स्ट 6 मंथ। पहले 6 मंथ में देखो प्रिंसिपल कितना है इसका, 5,000, रेट कितना है, 12%, और टाइम कितना है, 1/2 ईयर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, 1/2 पता लगेगा कि 6 मंथ में कितने ईयर होता है, हाफ ईयर होता है। अच्छा देखो, हमें कंपाउंड निकालना है पहले 6 मंथ, पहले 6 मंथ में क्या होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, P/R/T/100। इंटरेस्ट क्या आपका, P क्या है, 5,000 इंटू R 12, टाइम कितना, 1/2/100। दो जी कैंसर, 2 1 2 6 12, 6 5 30। लो जी, आपका क्या है, सॉरी 5,000 है, तो 300। तो आपका इंटरेस्ट क्या है आपका, 300, कटिंग करना, 6/30 और 10 और है, ये 300। और आपका फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना बना आपका, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट आया आपका 5,000 प्लस 300। लो भाई, आपका अमाउंट आ गया आपका 5,300। पर क्या कहा था उन्होंने कि हम ना कितना वापस हर महीने ही रीपे 1800 एवरी 6 मंथ, हर एक 6 मंथ के बाद कितना रीपे कर रहा है, 1800। लो ही रीपे, बस रीपे कितना रीपे कर रहा है,
लो जी, अमाउंट कितना था इसके पास अभी? 5300 में से 18, देखो बात सुनो, अगर वो इतना पैसा बन रहा है इसका एक, 6 महीने में, अगर उसमें बोला कि 1800 रुपये वो वापस कर रहा है कि लो भी थोड़ा थोड़ा मैं जितने में से हर महीने हो रहा है, हर 6 महीने हो रहा है, मैं वापस कर रहा हूँ, जिससे मुझे लास्ट में एक साथ देने की जरूरत ना पड़े, तो माइनस ही होगा ना, जितना अमाउंट उससे 1800 माइनस ही होगा। तो निकालो, 53001800, जीरो से जीरो जीरो, 13 में से 8 काटे, 345, और फोर पहले था 3500, अमाउंट आ गया आपका 3500। मतलब कि उसने क्या किया कि 1800 वापस कर दिया था उसे, थोड़ा बहुत, कि भाई हर 6 महीने का थोड़ा थोड़ा वापस कर रहा है, तो अमाउंट जितना ये बनना था उसकी जगह आपका ये बना है। लो भी आपको ये आ गया पहले फर्स्ट फर्स्ट 6 मंथ। अब कहते थर्ड पेमेंट तक जाना है हमने, अब सेकंड निकालते हैं, सेकंड 6 मंथ। चलो इसमें प्रिंसिपल क्या होगा, वही जो लास्ट में हुआ हमारा 3500, रेट कितना है? वही हमारा 12%, टाइम कितना है? 1/2 ईयर, वही सेम ही जाएगा हमारा। 6 मंथ में होता क्या है? 1/2 ईयर ही होता है, वो हमने बताया था अभी मैंने। इंटरेस्ट का फॉर्मूला P/R/T, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता ही है। P/R/T/100, इंटरेस्ट आ गया आपका 3500 × 12 × 1/2 डबल, जी से डबल, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 35 × 6, इंटरेस्ट आपका 6 5 जा 30, 3 कैरी, 3 6 18 19 20 21, ये आपका इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट क्या होगा इसका? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 3500 + 210, तो अमाउंट आ गया आपके पास 0156733 ये आपका क्या आ गया? अमाउंट आ गया रुपीज। अच्छा, पर इसमें फिर वो क्या कहा था, हर 6 में हर रीपे वो करता है, एवरी 6 मंथ, हर 6 मंथ में क्या था, रीपे। रीपे मतलब वापस कर रहा है कुछ ना कुछ पैसे, अमाउंट जो वापस करेगा उसमें घटेगा ही ना फिर रीपे ही, रीपे कितना रीपे कर रहा है ये अब, फिर अमाउंट कितना था हमारा? 3710, इतना ही था ना, 3710 ठीक है। अब इसमें से फिर माइनस कर दो कितना, फिर 1800 तो वापस किया, 3710 में से 1800, जीरो में से जीरो काटे, 1 में जीरो काटे, 117 में से 8 काटे, 9, 2 में से 1 काटे, 1, लो इसका अमाउंट कितना बना? 1910, ये इसका अमाउंट बना यहाँ का। ठीक है, चलो, अब हमने कहा था जाना है, हमने थर्ड थर्ड पेमेंट, लो आपको थर्ड पेमेंट आ गया, थर्ड 6 मंथ। लो प्रिंसिपल क्या है आपका? 1910, रेट कितना है आपका? 12%, टाइम कितना है आपका? 1/2 ईयर। लो जी, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P/R/T/100, 1910 इंटू 112 इंटू 112/2 जीरो से जीरो कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 191 को 6 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 6 1 1 1146/10, यही है ना अब इसमें एक एक डिजिट छोड़ के हम क्या लगा, जीरो लगा, 114.6, ये आपका आ गया इंटरेस्ट। पर हमें लास्ट अमाउंट निकालना है, कितना आ गया आपका अमाउंट? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना था हमारा? 1910 प्लस 114.6, 1910 114.6, 6.42012, अमाउंट आ गया आपका 2024.6,
अच्छा देखो क्या हुआ कि ना हमारा जो लास्ट अमाउंट आ गया ना थर्ड ईयर में, ये आ गया थर्ड ईयर पे, हम थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर में ये नहीं कहा कि अब रीपे करो, मेक एट एंड 18 मंथ्स इन द ऑर्डर टू क्लियर इंटायर। इसमें ये बोलना है कि पूरा पूरा अब अपने 1800 नहीं वापस करना, अब पूरा पूरे वापस करना, इंटायर इंटायर लोन जितना भी हमने सभी सभी वापस करना है। कि ऐसा नहीं अब भी 1818, तीसरे जो तीसरा जो थर्ड मंथ है ना, इसमें हमने सभी के सभी क्लियर करना है, क्योंकि हम बस हम क्लियर है हमारा। अब तुम्हारा हिसाब किताब तुम्हारा पूरा पूरा क्लियर हो गया, वो करना है। तो कितना वापस करना पड़ेगा, यही से वापस करना पड़ेगा। अब इसमें 18 नहीं माइनस करना, अब यही आ गया। तो तो लास्ट में आप ये लिख दो थर्ड पेमेंट ही हैव टू मेक क्लियर द इंटायर लोन। थर्ड पेमेंट he has to he has to make clear the entire लोन। कितना पे करना पड़ेगा तो पूरा लोन अब खत्म हो जाए, 2024.6 रुपीज। लो आपका सम खत्म, बस इतना सम था, आपका सम खत्म हो गया और मेरे इस मार्कर का रिफिल भी खत्म हो गया। चलिए, ये था बिल्कुल इजी था, आप इतनी टेंशन मत लो, मतलब ये बिल्कुल इजी, बस समझो, अगर समझो तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं कुछ चीजें बताता हूँ, ध्यान से सुनना दोबारा फिर से, कि मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना आपने, 5000 रुपीज है, 12% हर 6 6 महीने में उसका इंटरेस्ट लगेगा, पर क्या लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। और उसने हर 6 महीने के बाद क्या रिपे कर रहा है, 800 वापस कर रहा है। अब बताओ तीसरे मंथ में उसने पूरा का पूरा पेमेंट करना है, तीसरे मंथ में उसे वो नहीं करना कि अब 18 डे, वो पूरा पूरा खत्म करना चाहता है। ये पता लग गया। नहीं, पहले ये पता लगा 1/2 ईयर कैसे आया, क्योंकि मैंने मंथ को ईयर में चेंज किया, क्योंकि हम ईयर में चल रहे हैं। पहले 6 मंथ में इंटरेस्ट निकाला, अमाउंट आ गया, इसमें से कितना माइनस करना, 800, क्योंकि उन्होंने कहा हर रीपे करा, वापस करा था। अब ये दूसरे ईयर में सेम प्रिंसिपल आ जाएगा, ये सेम वैसा कंडीशन, फिर रीपे किया उसने, तीसरे में जो आया यही प्रिंसिपल आ गया, क्या हुआ, अमाउंट आ गया। अब इसमें 1800 नहीं माइनस करना, अब सीधे सीधे यही पूरा का पूरा वापस कर देना, जिससे पूरा पूरा आपका खत्म हो जाए। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ चुका है, बिल्कुल इजी सा सम है।